क्या बोल रहा है, द पार्टिकल ऑफ मास m इज शोन अपवर्ड थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी u। ठीक, वेलोसिटी u से हमने क्या किया, इसको अर्थ की सरफेस से थ्रो किया। ये है सरफेस ऑफ द अर्थ, ये है रेडियस r, ये है मास m, और यहाँ से हमने किसी u वेलोसिटी इसको थ्रो किया। द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आर रेस्पेक्टिवली m एंड कैपिटल R। g is the gravitational constant, small g is acceleration due to gravity on the earth surface। और हम लॉन्च भी कहाँ से कर रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ से ही इसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक टू द अर्थ। हम इस केस में जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो होती है यू, वो डेफिनेटली यू जो है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यू किसके बराबर हो जाएगा, यू इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। लिख सकता हूँ मैं, यू क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी जिससे उसको लॉन्च किया गया है। तो वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई r, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ से ही उसको लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए रेडियस कितनी है यहाँ पर, सेंटर से डिस्टेंस कितनी आएगी, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2gm डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो ठीक है, लेकिन क्या हमें आंसर्स इस फॉर्म में दिए हुए हैं, पहले तो ये चेक कर लें। जी की टर्म में भी आंसर दिया हुआ है, स्मॉल जी की टर्म में भी आंसर दिया हुआ है। एक आंसर तो हमारा ये आ गया, जो कि हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में हम लोग नॉलेज की वजह से यहाँ पर लिख पा रहे हैं कि वैल्यू कितनी होती है एस्केप वेलोसिटी के एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, 2gmm डिवाइडेड बाय r। ऑप्शन 1 हमारा इससे मैच कर रहा है। क्या जी की टर्म में इसको लिख सकते हैं, यस जी की टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 2gm डिवाइडेड बाय r इंटू r बाई r। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g r, 2g r। ठीक, तो यहाँ पर 2gr वाला टर्म बिल्कुल भी नहीं है, 2gr स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 2 कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R का अंडर रूट। चलिए